हाँ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले जितने भी सीबीएसई के 2025 के बच्चों जितने भी सेट्स थे उसमें जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस क्लासरूम में डिस्कस किए हैं बच्चों उनको नहीं करूंगा। जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा मेरे को इन सेट्स में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक हमने किए हैं उसके क्वेश्चन नहीं करूंगा बच्चों। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ये मेरा कौन सा सेट है, 65B का बच्चों। उसके अंदर 65B सेट में अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये तो सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन। भाई ये तो पढ़ा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन है ना। डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में है, पावर न्यूमिनेटर का कम है डिनोमिनेटर से, तो पार्शियल फ्रैक्शन से वो पता है सभी को। भाई बड़े काफी सारे क्वेश्चन क्लासरूम में डिस्कस किए थे। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, हाँ ये मॉडुलस के हमने काफी क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। अब जैसे इसका बी पार्ट अगर मेरे को सॉल्व करना है बच्चों, तो सबसे पहले मॉड एक्स प्लस मॉड 3 - x, इसको फंक्शन में चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो क्या करते हैं, ए कहां पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे। भाई नंबर लाइन डाल लो। इसको अगर मैं 0 पुट करूं तो x 0 आ जाएगा। इसको अगर 0 पुट करूं तो x 3 निकल के आएगा। अब जो कंडीशंस हैं वो 0 और 3 के रिस्पेक्ट से होंगी। तो x लेस देन 0, सेकेंड 0 से बच्चों कहां तक जाएगा, 3 तक, लेस देन 3, और 3 से अप टू इंफिनिटी तक। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशंस। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें लेस देन 0 रखते हैं, तो लेस देन 0 पे ये नेगेटिव होगा, -x। भाई लेस देन 0 नेगेटिव -x, और x जो है वो लेस देन 0 तो ये पॉजिटिव है। तो +x और -x कैंसिल बच्चों। तो आंसर इधर देखना भी क्या कह रहा हूं, x मेरे को लेस देन 0 पुट करना है। सोचो अगर इसको लेस देन 0 पुट करूं तो ये क्या निकल के आएगा, ये -x हो जाएगा। भाई मॉडुलस नेगेटिव वैल्यूज का, -x माइनस इंटू नेगेटिव, तो ये -x, और ये तुम्हारा x नेगेटिव पुट करने पे ये पॉजिटिव होगा। तो माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x प्लस 3, ये ऐसा बनेगा। आगे चलते हैं, 0 और 3 के बीच अगर कोई नंबर 0 और 3 के बीच यहां पे रखा जाए बच्चों, जैसे मान लो 2 पुट किया तो ये पॉजिटिव है, 2 पुट किया तो ये भी पॉजिटिव है, x x कैंसल, 3 आ जाएगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पुट करूं, 3 से बड़ा नंबर कोई भी, तो अगर 3 से बड़ा नंबर कोई पुट किया जाए बच्चों 3 से ग्रेटर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इधर 3 से ग्रेटर तो ये नेगेटिव होगा बच्चों। भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इधर क्या दिखेगा, x। अब ये कौन है, पॉजिटिव, 3 - x, तो तुम्हारा x और x कैंसल। तो मेरा, सॉरी भाई ये देखो ये गलत हो गया, क्या आना चाहिए इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये तो पॉजिटिव है भाई, 3 या 3 से बड़ा पॉजिटिव, 3 या 3 से बड़ा, भाई 3 से बड़ा ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर 3 से ग्रेटर रखूंगा तो नेगेटिव, -3 प्लस x, तो ये 2x - 3 होगा बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन था वो चेक करना। 1 to 4 मॉड x 3 - x, इस सारे का dx। अब ये देखना 1 से 4, तो चेक करते हैं 1 से 4 कहां आएगा बच्चों। भाई 1 से 4 इन दो कंडीशन में आ रहा है, नेगेटिव तो है ही नहीं। लिमिट में देखो, पहली वाली कंडीशन को कोई भी वैल्यू लिमिट पे नहीं आएगी। अब मेरे पास एक बनेगा इधर कितना, 0 से 3, तो वो तुम्हारा 1 से स्टार्ट करना है 4 तक, 4 से पहले, तो 1 से 3, 1 से 3 तक वैल्यू 3 आएगी बच्चों। फिर मेरे को लास्ट 4 तक जाना है, तो 3 से 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x - 3। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये बनेगा 3x 1 से 3, और इसका इंटीग्रेशन 2x² - x² आएगा, 3 का 3x, 3 से 4। अब देखना फाइनल आंसर क्या निकला बच्चों, ये चेक करो, 3 3 सा 9, -3, x3 पुट कर लिया, 9 - 3 प्लस x², 4 का स्क्वायर 16,
-4 3 सा 12, अब लोअर लिमिट -9 प्लस का 9, तो ये तो कैंसल। अब इधर क्या बचा, 9 - 3 6 बचा, इधर 4 बचा बच्चों, तो 10 इसका आंसर। तो ये आंसर होगा भाई। देखो क्वेश्चन अगर मॉडुलस का क्वेश्चन कभी भी मेरे को दिखे, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, क्या करना है, पहले इस फंक्शन को तुम्हें एक्यूरेट फॉर्म में लिखना है, विदाउट मॉड मेरे को लिखना है। और ध्यान क्या देना है, जो भी मेरे को ये देखना है एक्स की किस वैल्यू को ये ग्राफ इसका टच करेगा भाई। ये ग्राफ कहां टच करेगा, एक्स एक्सिस को 0 पे, ये कहां टच करेगा 3 पे। तो 0 और 3 के रिस्पेक्ट से मेरे को, इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से मेरे को कंडीशंस बनानी है बच्चों। तो ये कंडीशंस हमने बना ली। अब क्वेश्चन क्या था, 1 से 4, तो 1 से 4 देखो कंडीशनल पार्ट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक तो इसमें आ जाएगा 1 2 3, और 3 2 4 इधर आ जाएगा बच्चों। तो मेरा फाइनल आंसर 10 निकल के आ गया। और देखो जो जिस बच्चे को ये कंडीशंस नहीं आती बनाने, वो क्या कर सकता है, इसको सेपरेट कर ले भाई, दो टर्म्स हैं, 1 से 4 मॉड एक्स डी एक्स, 1 से 4 3 माइनस एक्स का मॉड डी एक्स, तो वो सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब ये देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या करना चाहिए इसमें, ए पार्ट का सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है 2-3 मार्क्स का, इसको सेपरेट कर ले, एक्स ओपान 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, एक टर्म ये बन गई, और दूसरी टर्म दूसरे को सेपरेट कर लो, साइन अपान 1 प्लस कॉस dx। अब ये क्या दिखेगा, 1/2, कॉस को ऊपर ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई 2, और यहां पे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है बच्चों, कॉस की 1 की 0, कॉस की माइनस साइन, तो इधर माइनस साइन मेरे को चाहिए बच्चों। तो अगर माइनस से, देखो बच्चों, अगर माइनस से मल्टीप्लाई अंदर बाहर कर लो तो अभी भी सेम ही है, माइनस माइनस क्या वापिस प्लस ही होगा। तो ये बना 1/2 बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सीकेंड स्क्वायर का 10x/2, और डिफरेंशिएशन x/2 का 1/2, माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का 1, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर का 10x/2 अपान 1/2 dx, ये आ जाएगा बच्चों। और माइनस माइनस का माइनस डिफरेंशिएशन अपान फंक्शन बच्चों, क्या होता है इसका, माइनस का माइनस लॉग ऑफ फंक्शन, भाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा। तो अब अगर बात की जाए, फिर से एक बार देख लो इधर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंड स्क्वायर का 10 था बच्चों, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, अब फाइनल आंसर इधर 1/2 2x 10x/2 माइनस 2 10x/2 dx, और माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ये लास्ट टर्म। अब इसका कर लो कितना, 2 2 कट, x 10x/2 माइनस फिर 2 2 कैंसल, इंटीग्रेशन 10x/2 और माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स बच्चों। अब ये क्या निकल के आ गया, x 10x/2, 10 का लॉग ऑफ सीकेंड x/2, और माइनस लॉग कॉस x/2 भी कह सकता हूं बच्चों, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आंसर बोला जा सकता है भाई इसका। तो ये ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट में सेपरेट किया और इंटीग्रेशन हमारे पास बन गया भाई। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं अभी। हाँ, तो क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले एंगल जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो पहले इसको सेम कर लेते हैं। 0 से π/4 1/, cos क्यूब एक्स इंटू 4 sin x cos x। भाई क्या किया मैंने, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखा एंगल सेम नहीं था, तो हमने sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये 4 बन गया बच्चों। अब 0 से π/4 1y cos क्यूब एक्स इंटू
4 का रूट 2 आ गया। अब इसको स्क्वायर लाते हैं बच्चों, स्क्वायर बनने से क्या होगा, a cos बाहर आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, 4 sin x। भाई cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ये कर लिया cos से, तो ये क्या दिखा, 0 से π/4, 1/, a cos बाहर, cos 4x, चेक करो cos 4x इंटू, ये चला गया बाहर 4 का, भाई ये 2 कौन सा है, चेक करो इधर, ये 4 का 2 आ गया, इसको हटाओ इधर से, इसको हटा दो। हाँ देखो इधर फिर से 4 का रूट आ गया 2, साइन a cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, अभी ये स्क्वायर रूट कैंसिल, cos चला गया बाहर, 3 थे, एक और 4 हो गए, साइन बाय cos आ गया रूट 10x, ये बना बच्चों। अब इसके बाद अगला पेज इंसर्ट कर लेते हैं बीच में भाई, तो ये देखना भी क्या मेरे पास निकल के आ रहा है, 0 से π/4, 1/, cos 4x रूट 10x, और यहां पे शायद 2 था बच्चों, देख लेते हैं, हाँ इधर 2 था मेरे पास, ये 2 आ रहा है, तो ये देख लो ये 2 मेरे को दिख रहा है बच्चों, तो ये 2 जो है वो बाहर है। हाँ तो अब इधर क्या करूंगा, 1/2 को बाहर निकाल दो, इस cos को ऊपर लेते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स रूट 10x dx 1/2, 0 to π/4 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 1 + tan स्क्वायर एक्स अपान रूट 10x, समझ आ गया होगा भाई, बताओ tan को अगर मैं पुट करूंगा तो सीकेंड स्क्वायर उसकी डिफरेंशिएशन है, ये dt बन जाएगा, ये t होगा, तो इसका क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लो पहले tan में, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। अब पुट करने का सोचो, अगर tan x को t पुट कर लो तो सीकेंड स्क्वायर x dx आ जाएगा dt बच्चों, ठीक है भाई। तो अब लिमिट क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू x का 0 और अपर लिमिट है x का π/4, तो t क्या था बच्चों, tan x tan 0 0 आ जाएगा, और इधर tan 45 1 होगा, तो ये बना 1/2, 0 से 1। अब ये कौन आ गया, dt 1 + t² अपान रूट t। अब क्या करेंगे बच्चों, इस रूट t को ऊपर लेते हैं, t - 1/2, 1 + t2 dt, तो इधर देखो अब इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, 1/2 का 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, t - 1/2 बेसिस सेम पावर z इट 3/2, चेक करो इधर, इसको मल्टीप्लाई इससे, तो ये बन गया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया बेसिस सेम पावर z इट 2 - 1/2 4 - 1/2, भाई देख लो 2 2 सा 4 - 1/2 तो 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन xn का फार्मूला n + 1 n + 1 n + 1 n + 1 प्लस c, और लिमिटिंग वैल्यू कितना था मेरे पास, 0 to 1 0 to 1। अभी ये 2 2 कट, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया बच्चों, t 1/2, फिर 2 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो 1/5 t 5/2, और लिमिटिंग वैल्यू 0 to 1, और ये प्लस सी हटाओ, अब भाई डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें सी सू का कोई रोल नहीं है। अच्छा अब देखना इधर, t का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 की कोई भी पावर 1, 1/5 इंटू 1 -0 तो ये 6/5 आ गया बच्चों, तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। तो ये देख सकते हो, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या सोचा हमने, सोचा इधर देखना, एक टर्म जो है, देखो अगर मैं यहां पे देखूं बच्चों, ये क्वेश्चन था, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑड पावर है, दूसरा एक रूट के अंदर है, सबसे पहले एंगल दोनों का सेम नहीं है,
इधर एक्स है, इधर डबल एंगल है, तो इस डबल एंगल को पहले हमने ब्रेक कर लिया हाफ एंगल में। अब क्या होगा, अब एंगल मेरा सेम हो गया बच्चों। अब कोशिश रहेगी इस कास को बाहर लाने की, क्यों, इवन पावर बनेगा तो ऊपर लेने का सोचेंगे, न्यूमिनेटर में पहुंचाएंगे इसको। अब उसके लिए हमने इसको स्क्वायर कर लिया, क्योंकि इसको रूट से बाहर लाने के लिए इसको स्क्वायर चाहिए, पावर 2 चाहिए। तो एक कॉस है, एक और चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो उससे जो क्वेश्चन है वो बन गया बच्चों। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये वाला तो बच्चों वाला है, ये तो एनसीईआरटी का ही है। क्या करोगे इसको, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, एक कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन बचेगा। तो आंसर लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा बच्चों। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना भाई, इसको तो किया हुआ है सभी ने। अब ये क्वेश्चन चेक करो, ये कैसे करना है। लेट आई इक्वल टू, और ये ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेगा 2026 में भी। इसको आई लेट कर लें भाई, इसको हमने आई लेट कर लिया बच्चों। अब इसमें 0 टू ए की प्रॉपर्टी, 5 साइन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। पता है प्रॉपर्टी बच्चों, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता था। अब ये क्या दिखा मेरे को, 0 टू 90, 5 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कुछ ऐसा। इसको सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, एडिंग कर दो फर्स्ट सेकंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा बच्चों, आई प्लस आई, 2i, 0 टू 90, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर फर्स्ट और सेकंड का सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम प्लस करेंगे। 5 साइन, भाई 5 साइन 3 साइन के साथ ऐड होगा तो 8 साइन, और वो 8 कॉस, 8 कॉमन निकाल लो, साइन प्लस कॉस, और डिनोमिनेटर भी साइन प्लस कॉस, तो ये तुम्हारा कैंसल बच्चों। 2i इक्वल टू 8x, 0 से 90, तो i का वैल्यू 8 पाई बाई 2, भाई देख लो 8 पाई बाई 2, 2i, i इक्वल टू, ये कटा 4 से तो ये 2 पाई बचा बच्चों। भाई देख लो 8x का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 को तो देखेंगे नहीं, तो 8 इंटू पाई बाई 2, 4 पाई आ गया। अब इस 2 को डिवाइड में लाओ 4 पाई के, तो ये 2 पाई बन जाएगा बच्चों। तो ये इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ये 2-3 मार्क्स के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये तो सिंपल वाला लीनियर फैक्टर फॉर्म। क्या करते थे शॉर्टकट मेथड, एक बार इसको 0 पुट किया x1, एक बार -2 पुट कर लिया फ्रैक्शन में, एक बार 3 पुट कर लिया फ्रैक्शन में, और 3 टर्म्स बनेंगी और तीनों का इंटीग्रेशन लॉग होता था। ये याद है, पार्शियल फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर का पावर कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में है, तो पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके 3 टर्म्स बनेंगी बच्चों, और तीनों का जो इंटीग्रेशन है लीनियर फैक्टर फॉर्म में, ये लीनियर फैक्टर फॉर्म है, x की पावर 1 है, तो इनका जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, भाई सारा एक एक्सरसाइज था इसके ऊपर, तो क्या इंटीग्रेशन करते थे, सभी का लॉग आता था, तो इसमें 3 टर्म्स आएंगी, तीनों का लॉग होगा बच्चों। हाँ ये तो ठीक है। अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन एक मिलता जुलता मसलिनियस में था, 5 की जगह इधर 3 दिया हुआ था, मसलिनियस में देखना एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का। लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों, इसको भी दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखा जाएगा। अब देखो ये फंक्शन बनेगा कैसे वो देखना। 3x की 3 वैल्यूज पे टच कर रहा है बच्चों, ये कहां टच करेगा, 1 पे, इसका ग्राफ 2 पे, इसका ग्राफ 5 पे, तो एक नंबर लाइन 1, 2 और 5। तो सबसे पहले ये पार्ट क्या होगा, लेस देन 1। अब ये 1 से 2 तक, भाई 1 से 2 से पहले, अगला 2 से 5, और लास्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बच्चों।
ठीक है, अब देखते हैं लेस देन 1, चेक करो लेस देन 1, 1 से कम, अगर इधर 1 से कम रखूं बच्चों तो ये तो नेगेटिव है, सीधा सीधा माइनस का। अगर 1 से कम है तो ये भी नेगेटिव है, 1 से कम है तो ये भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव, -x और -x, -3x, सारे नेगेटिव। तो नेगेटिव -1 का नेगेटिव +1 +2 +5 तो +8 आ जाएगा। अब 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव बच्चों, एक प्लस का दो माइनस के, तो -x बचा। अब देखना ये नेगेटिव भाई था क्या, सॉरी 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये -1 रहेगा और ये 7, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, 7 से -1 करेंगे तो 6 आएगा। अगली वैल्यू 2 और 5 के बीच, जैसे 3 ले लिया, प्लस का ये भी प्लस का, तो 2x ये माइनस का, 2x -x, x बचेगा। अब इधर -1 -2 -3 +5 +2 -3 +5, अगला ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो सारे पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव, 3x -1 -2 -5 -8 बच्चों। तो इस फंक्शन को जब भी मेरे को ब्रेक करना है बच्चों तो इस फॉर्म में ब्रेक होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखना। मेरे को कह रहा है 0 से 5, x -1 x -2 x -5, इसका इंटीग्रेशन होल dx। अब क्या करें बच्चों, सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर रहा है तो देखना 0 से, तो ये आ रहा है 0 से 1 तक माइनस का 3x, सॉरी हाँ ठीक है, 0 से 1 +8 ये बन जाएगा। भाई मेरे को 0 से 5 निकालना है तो सबसे पहले लेस देन 1 में ये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, लोअर लिमिट 0 है, तो पहले 0 से 1 के लिए। अब आगे चलते हैं 1 से लेके 2 तक, भाई 1 से 2 के लिए माइनस का x +6 dx, फिर 2 से लेके कहां तक, 2 से लेके 5 तक बच्चों x +2 होल dx, खत्म। अब आगे नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि मेरे को लास्ट 5 से पहले लेना है बच्चों। तो ये 2 से 5 कहां से शुरुआत की थी, 0 से, कहां तक चले, 5 से पहले, तो ये 0 से 5 से पहले तक सारी वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चों। तो ग्रेटर देन 5 तो मेरे को पूछा ही नहीं, अगर लिमिट में इधर 6 दिया होता तब मैं 5 to 6 भी लेता बच्चों, लेकिन इधर लास्ट 5 है तो मेरे को यहीं तक लेना है, इसके आगे इसको एक्सटेंड नहीं करना बच्चों। तो अब बाकी काम तुम लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन पीछे भी दिखाया। अब तो सिंपल है, क्या इंटीग्रेशन, x²/2 8x, x²/2 6x, x²/2 2x, और क्या करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो एक तो ये मेथड है, और जिस बच्चे को ये कंडीशंस बनाना नहीं आती बच्चों तो वो क्या करेगा, फिर सुन लो, वो क्या करे, पहले इसको निकाल ले भाई, इसके साथ dx लिखे, इसको फाइंड कर ले, फिर इसको फाइंड कर ले, फिर इसको फाइंड कर ले, तीनों के आंसर्स का सम कर ले, तभी निकल जाएगा, अगर कंडीशंस नहीं आती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भैया 1-3 सीरीज है, ये देखना 1-3 सीरीज ये चल रही है अभी। हाँ तो ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स x/√a + x बच्चों, ये। अब देखो यहां दिमाग चलेगा, मैंने आपको बोला जब भी इंटीग्रेशन, इनवर्स का इंटीग्रेशन मेरे को करना है, जहां डिफरेंशिएशन करना है, तो याद रखना जब तक ये पार्ट नहीं मैं खत्म कर लूंगा तब तक इंटीग्रेशन के लिए आगे नहीं चलूंगा बच्चों। तो ये सोचो कि x में क्या पुट किया जाए कि ये चीज खत्म हो जाए बच्चों। तो 1a cos से कुछ नहीं बनेगा, tan ले लें, पुट कर लेते हैं x को a tan²θ। सोचो क्यों, ये देखो साइन इनवर्स a tan²θ, अब इसको a tan² लिखा है तो a कॉमन 1 + tan²θ, a कट साइन इनवर्स tan² अपान sec²θ, और क्या होता है बच्चों tan/sec साइन, तो ये sin θ आ जाएगा, साइन साइन कैंसल, तो ये थीटा के बराबर आ गया बच्चों।
अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन था? साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस एक्स dx। अब देखना क्या बनेगा। अब क्या किया हमने बच्चों, ये आ गया थीटा, भाई ये सारे का सारा थीटा के बराबर। अब dx की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो यहां से निकाल लेते हैं dx। x का 1 होगा, 2a tan थीटा और tan का सीकेंड स्क्वायर थीटा बच्चों, तो ये बनेगा इंटू 2 टाइम ए tan थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा बच्चों। तो ये बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अब ये सारे का सारा इसके बराबर, तो 2 टाइम ए बाहर निकालो, थीटा इंटू tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड। अब एक बच्चा सोच रहा होगा सर ने इसको कैसे ले लिया फर्स्ट सेकंड। भाई देखो ये कौन लिखा है, x लिखा है, x की डिफरेंशिएशन 1, ये तो खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन पे। और ये कौन है बच्चों, ये अगर फंक्शन है तो ये इसकी डिफरेंशिएशन है। और क्या होता था, f ऑफ x की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, f ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, फंक्शन और डिफरेंशिएशन साथ है। तो चलते हैं आगे। 2 टाइम है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, भाई देखना इसका इंटीग्रेशन ऐसा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, भाई थीटा का 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये बन जाएगा 2 टाइम है थीटा। भाई इसका बताना क्या होगा बच्चों, ये कौन है, फंक्शन की पावर n, और ये कौन है, इसकी डिफरेंशिएशन है। अब मेरे को ये बताओ, ये टाइप क्या पढ़ा था हमने, xn का फार्मूला फंक्शन की पावर n प्लस 1, तो tan की पावर n कितना है 1, 1 प्लस 1 2 आ गया बच्चों अपान 2। देखते जाओ, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ इसका ये बन गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका सेम tan स्क्वायर थीटा अपान 2 d थीटा। अब यहां पे 2 टाइम a से 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा बच्चों माइनस 1/2। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते थे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका भी इंटीग्रेशन आ गया 2 टाइम में 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा 1/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा 1 का थीटा और प्लस c। अब करो मल्टीप्लाई बच्चों, किससे, इस 2 टाइम ए से, तो 2 2 कैंसल, a इंटू थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब इधर 2 2 कैंसल, फिर से माइनस का a tan थीटा प्लस a थीटा प्लस c, कुछ ऐसा भाई। अब देखो लास्ट में बच्चों ये तो हो गया। अब मेरे को बताओ, मेरे को वैल्यू किसका चाहिए होगा, मेरे को वैल्यू चाहिए होगा इस सारे आंसर को इन टर्म्स ऑफ किस में लिखना है, x में लिखना है। ये सारे का सारा इन टर्म्स ऑफ x, क्या लिखा जाएगा बच्चों, इन टर्म्स ऑफ x। इसको जब इसको मेरे को आगे इन टर्म्स ऑफ x लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे वो देखना। इधर सबसे पहले इधर किस किस का वैल्यू मेरे को रखना है, थीटा का वैल्यू। भाई यहां से अगर थीटा का वैल्यू चाहिए तो वो चेक करो कितना बनेगा, भाई चेक कर लो। इधर अगर थीटा का वैल्यू मेरे को चाहिए तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या दिख रहा है मेरे को, एक्स अपान ए इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बच्चों। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा, एक्स अपान ए इक्वल टू tan थीटा, और यहां से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स अपान ए। तो देखते जाओ, अभी सबसे पहले a का a, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स अपान ए, ठीक है भाई, थीटा का वैल्यू। अब यहां पे a tan स्क्वायर थीटा, तो a tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू x था। अब यहां से x आप खत्म कर सकते हो बच्चों। ये देखो सीधा क्या किया हमने, a मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा, तो a मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट x के बराबर है, तो x tan इनवर्स x रूट एक्स अपान ए फर्स्ट टर्म माइनस a tan थीटा, a का a tan थीटा का वैल्यू रूट एक्स अपान ए प्लस a थीटा प्लस a थीटा, तो a का a बच्चों। अब थीटा का वैल्यू देखना कितना है, tan इनवर्स रूट एक्स अपान ए और प्लस c बच्चों। तो
अच्छा बच्चों नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। तो ये सीरीज है 65-1 सीबीएसई के लास्ट ईयर के क्वेश्चन 2025 के बच्चों। तो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन मेरे को करना है। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए इंटीग्रल का तो इसमें रूट वाली टाइप है बच्चों। तो हमने क्या किया था, रूट के अंदर जो भी है भाई उसको रूट से बाहर लाना है। जब तक रूट नहीं जहां से हटेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो इसको टी स्क्वायर ले लें। अगर इसको टी स्क्वायर रखूं तो रूट तो कटेगा। अब इसमें अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिवाइड रूल में x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन इधर x माइनस ए तो होल स्क्वायर मेरे को दिख ही नहीं रहा बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, अगर मैं यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और कोशिश करते हैं x को एक साइड करने का, भाई माइनस वाली टर्म इधर लाता हूं, ए टी स्क्वायर प्लस ए एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स, ए कॉमन टी स्क्वायर प्लस 1 एक्स कॉमन टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे x का वैल्यू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, भाई dx को dt की फॉर्म में लाना है। तो मेरे पास क्या बनेगा अभी, इसका dx आ जाएगा x का 1 a का a, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2t आएगा माइनस, भाई सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, टी स्क्वायर का 2t 1 का 0 अपान सेकेंड का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये दिखेगा बच्चों dx इक्वल टू a इंटू 2t का क्यूब माइनस 2t माइनस 2t का क्यूब माइनस 2t अपान टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डी टी। अब ये कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा, -2 -2 -4, तो -480 अपान टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों डी टी। ये बचा भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन को अब लिखना है बच्चों। अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 1/x रूट ऑफ x प्लस ए अपान x माइनस ए होल डी एक्स। अब इधर क्या आएगा, अगर इसको चेक किया जाए अभी तो मेरे पास x का वैल्यू चाहिए मेरे को। भाई देखना इधर x का वैल्यू कहां है, ये बच्चों x का वैल्यू। तो 1/x है इसका रेसिप्रोकल टी स्क्वायर माइनस 1 अपान a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू इस सारे को टी स्क्वायर लेट किया था, भाई सारे को टी स्क्वायर है ना। तो इंटू dx का वैल्यू -480 अपान टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों dt। अब देखो क्या कटा और क्या बचा, तो एक फैक्टर तो कट रहा है इधर, स्क्वायर रूट कैंसल और ए बी कटा। मेरे पास क्या बचा वो देखना बच्चों। अब इधर अब यहां से बचा t और इधर बचा -4t, तो ये आ गया -4t का स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो चेक करो मेरे पास न्यूमिनेटर में t था -4t था, -4t स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1, ये बचा बच्चों। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकता हूं। अब इसको अगर चेक किया जाए बच्चों तो क्या बचा था मेरे पास, मेरे पास था -4t स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 बच्चों, ये दो फैक्टर बचे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। ये अब सोचो क्या करूं, भाई इन दोनों का सम 2t स्क्वायर है, देखा करो 2t स्क्वायर, अगर यहां से -2 बाहर निकाल दूं 2t स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, भाई कुछ ऐसा लिखा। और देखो अभी समझ आ जाएगा क्यों ऐसा लिखा। अब ये बताओ जो 2t स्क्वायर है क्या वो इन्हीं दोनों का सम आ जाएगा अपान टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, भाई इन दोनों का सम 1 1 कैंसल 2t स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करो, जब इसको सेपरेट करूंगा तो ये कैंसल, बचेगा 1/t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इधर क्या बचा,
जब इसको करूंगा तो ये कैंसल, 1/t² + 1 होल dt। तो इसका -2 बाई इंटीग्रेशन 1/x² - a² का 1/2 टाइम ए log x - a अपान x + a प्लस 1/1 + x² tan इनवर्स x प्लस c। अब यहां पे 2 कैंसल बच्चों, भाई मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसल, तो ये बचा माइनस लॉग t - 1/t + 1 और यहां पे -2 tan इनवर्स t प्लस c। कुछ ऐसा आ गया भाई। अब लास्ट में क्या कर सकते हो, t का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो यहां से t का वैल्यू कितना था मेरे पास, x + a अपान x - a, तो इसको एज इट इज इधर पुट कर लो, x + a अपान x - a, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, अब ये क्वेश्चन है तो ये सेम है, क्लासरूम में कर रखा है भाई। पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है, तो कैसे पुट करते थे, a अपान x + 2 प्लस bx + c अपान x² + 1। भाई सेम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब मैं इधर वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो डिफरेंट है बच्चों। अब ये देखना इधर, हाँ अब ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा और रिडक्शन फार्मूला पे ये क्वेश्चन है, तो रिडक्शन फार्मूला तो सिलेबस में ही नहीं था। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है बच्चों तो अब ये क्या लॉजिक है, क्यों दिया है ऐसा क्वेश्चन, को मेरे समझ के तो बाहर है, लेकिन ये रिडक्शन फार्मूला तो है ही नहीं सिलेबस में बच्चों। अब देखो इधर ये क्या दिख रहा है मेरे को, भाई हमें पता है रिडक्शन फार्मूला में साइन nx अपान साइन x, भाई इसका इंटीग्रल अगर बात की जाए तो ये जो सीरीज होती थी 0 to पाई पे बच्चों, ये क्या करता था, दो तरह के आंसर्स होते थे। n अगर इवन है तो आंसर मेरे को क्या दिखता था, n अगर इवन है तो आंसर 0 होता था। n अगर ऑड है बच्चों, भाई n अगर ऑड है तो ये जो आंसर है ये तुम्हारा 1 होता था। ठीक है, तो दो तरह के आंसर्स हैं, 0 तब होगा अगर n इवन है, 1 तब होगा जब n ऑड है बच्चों। लेकिन सबसे पहले आप इस सीरीज को देखते हैं, रिडक्शन फार्मूला का जो सीरीज है, हाँ चेक करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, 0 to पाई साइन 2px अपान साइन x। अब देखो अगर कोई मेरे को ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ये रिडक्शन फार्मूला में सीधा n क्या है भाई, x के साथ जो n है बच्चों ये तुम्हारा इवन है, तो आंसर इसका 0 बनता है। लेकिन अब देखो होता क्या है भाई, ये वुल्फ रैम सीरीज है, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, इधर ध्यान देना। अब इसका, अब इस सीरीज को साइन 2px को हम लोग क्या लिखते थे, ऑड सीरीज होती थी एंगल में कॉस के, सो ऑन कॉस 2p - 1 इंटू एक्स होल dx, तो अपान साइन x, ये आ गया बच्चों, देखना साइन 2px अपान साइन x, ये मेरे पास सीरीज है। रिडक्शन फार्मूला से ये सीरीज इसके बराबर होगी, ऑड एंगल का सम होगा कॉस के साथ। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं एक टर्म का इंटीग्रेशन करूं, फर्स्ट वाली टर्म का, कॉस का साइन x है बच्चों, और लिमिट कितनी है 0 से पाई, तो सेम इधर साइन 3x अपान 3 0 से पाई, साइन 5x अपान 5 0 से पाई, सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। अब इसका आंसर 0, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, साइन 3 पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो ये सब 0 होंगे बच्चों, सब 0, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। अभी बोला था मैंने भाई जो किया है उसको नहीं डिस्कस करेंगे, जो कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए इसमें, x² को t पुट कर लो, 2x dx आ जाएगा dt के बराबर। अब इसको ब्रेक करके लिखता हूं, मेरे को 2x और dx चाहिए, 2x और dx, इसको कर लो साइड पे। अब इधर क्या बचा, x² ex² बचा बच्चों, तो x² को हमने t ले लिया, et और dt,
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड बच्चों। तो टी टी ई टी इंटू वन, ई टी का इंटीग्रेशन ई टी आएगा प्लस सी। अब टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर था, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर है भाई। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चों, एक एल्जेब्रिक फैमिली है, एक एक्सपोनेंशियल फैमिली है। तो आईलेट से पता कर सकते हैं किसको पुट करना चाहिए। आईलेट में एल्जेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो एल्जेब्रा वाले को पुट करना है। लेकिन अब एल्जेब्रा में लीस्ट पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 2x होनी चाहिए बच्चों। तो एक्स स्क्वायर को पुट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा उसने। इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर, इसका इंटीग्रेशन 2/3 के बराबर। बताओ इसका इंटीग्रेशन x4/4, a to b 0, x3/3, a to b 2/3। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ये तो सेम ही रहेगा, और इधर 3 को मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड। अब यहां पे 0 से 4 करोगे भाई, 4 इंटू 0 0 ही आएगा, तो b4 माइनस a4 0, b3 माइनस a3 2 के बराबर। अब यहां से a क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b, और b इक्वल टू प्लस माइनस a। तो अब मेरे को बताना बच्चों, इधर क्या बनेगा, बी क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू 2। अब आप इधर क्या कह सकते हो, देखो दोनों ऑप्शंस हैं, जो मर्जी लिख लो भाई। अगर ये लिखना चाहो, इधर क्या है, b इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। लेकिन आप देखो नेक्स्ट स्टेप में समझने वाला स्टेप, b नॉट इक्वल टू ए। भाई सोचो b a के बराबर क्यों नहीं होगा। अगर b और a दोनों लिमिट अगर बराबर हो जाए तो कभी भी आंसर 2/3 नहीं होगा, उसका आंसर 0 होगा बच्चों। तो a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, जो a है वो किसके बराबर होगा, b इक्वल टू माइनस ए बच्चों। अब ये वैल्यू इधर रखो, b की जगह माइनस ए इक्वल टू 2, तो माइनस 2a क्यूब इक्वल टू 2, a क्यूब इक्वल टू -1, तो a -1 आ गया बच्चों। और b का वैल्यू b इक्वल टू माइनस ए, भाई b इक्वल टू माइनस ए, तो b इक्वल टू माइनस टाइम -1, b इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज होंगी, a1 और a-1 और b1। तो ये मेरा आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो ये सीरीज है भाई। और अब 65-2-3 का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। उसमें मसलिनियस से पहले एग्जांपल दे रखी होगी बच्चों। तो क्या करते थे, √10 प्लस √cot में अगर ये क्वेश्चन करना है तो कैसे किया था हमने, इसको लिखा था साइन बाई कॉस, और इसको क्या लिखा था, कॉस बाई साइन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कॉस बाई साइन होल dx। अब मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो साइन x प्लस कॉस x अपान √sin x cos x, कुछ ऐसा। अब क्या बना, साइन x प्लस कॉस x, क्या फार्मूला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, साइन 2 थीटा अपान 2 ये dx। अब यहां से √2 को ऊपर ले जाओ बच्चों, √2 टाइम साइन x प्लस कॉस x अपान साइन 2x, इस सारे का रूट बच्चों। तो ये क्वेश्चन है। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा मिनिमम स्टेप्स में, तो क्या करना है बच्चों, भाई साइन प्लस कॉस अपान √sin 2 थीटा, ये टाइप था इंटीग्रेशन में। क्या करते थे, साइन 2 थीटा को 1 के साथ लाते थे, भाई साइन प्लस कॉस अपान। अब देखो क्या करेंगे, इधर समझना भी क्या करने जा रहा हूं। हाँ बच्चों, अब मैं इधर एक फैक्टर लेके आऊंगा जिससे मेरे को ऊपर डिफरेंशिएशन दिखेगी। अगर मैं पूछूं ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस, भाई साइन, अगर ये कॉस चेक करना है किसका डिफरेंशिएशन है, तो अब मेरे को बताओ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा और कॉस का माइनस साइन, तो मेरे को साइन माइनस कॉस चाहिए, साइन माइनस कॉस। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूं,
वन माइनस साइन 2x। भाई एक बार फील करो क्या बना, 1 कट, भाई माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 2 थीटा, यही बचेगा। अब ये आ गया √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस, अब इसको लिखता हूं साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बच्चों। ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, साइन का कॉस माइनस कॉस का प्लस साइन। अब इसको अगर मैं टी पुट कर लूं, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, dx हो जाएगा dt के बराबर। तो मेरा क्या बना बच्चों, √2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। तो √2 इंटू, अब ये किसका फार्मूला था, साइन इनवर्स टी का बच्चों प्लस सी, तो ये आ गया रूट। चलो बच्चों नेक्स्ट सेट देखते हैं। तो ये 64 65 4 1, तो ये सीरीज मेरे पास बच्चों। अब क्या दिख रहा है क्वेश्चन, तो EX वाला, तो इसमें एक फार्मूला मेरे को याद आ रहा है, EX इंटू फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन बच्चों, ये बनना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें EX इंटू एफ ऑफ एक्स होता था बच्चों प्लस सी, है ना। तो एक मेरे पास फार्मूला था एक्सपोनेंशियल का। तो क्या करेंगे, इसको अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो एक तो EX आ गया, इसको सेपरेट करें 1y 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर XY2, और इसको सेपरेट करो साइन का 2 साइन थीटा y2 कॉस थीटा y2 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा y2। भाई देख लो इस स्टेप में दो EX के साथ दो टर्म्स मेरे को अंदर चाहिए। अभी ये EX के साथ सिंगल टर्म था, सेपरेट कर लिया बच्चों, EX इंटू ये बना 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर XY2। अब इधर से एक साइन कट कर दो, 2 काट दो, कॉस वाई साइन माइनस कॉट dx आ गया। अब देखना अगर बच्चों इसको फंक्शन दिया जाए, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन बिल्कुल दिख रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, अब ये किसके बराबर होगा, EX इंटू, भाई EX इंटू फंक्शन, फंक्शन कौन है, माइनस कॉट XY2 बच्चों, ये आ गया। और ये लिमिट, भाई इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, सामने दिख रहा है ये सारे का सारा फंक्शन है, और ये कौन है, ये इसकी डिफरेंशिएशन। भाई माइनस को भी साथ में ले लो, माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन प्लस कोसिकेंट स्क्वायर होगा बच्चों। तो EX इंटू फंक्शन आ गया। अब वैल्यू देखते हैं क्या थी, लिमिट π/2 से पाई, π/2 से पाई बच्चों, तो π/2 से पाई ये पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, अब इधर माइनस E x का वैल्यू पाई कॉट π/2 है ना, और प्लस E, अब नेक्स्ट लिमिट लोअर लिमिट π/2, साइन चेंज माइनस का प्लस π/2 पुट करना है बच्चों, E π/2, और क्या आएगा कॉट π/4। अब ये सारा वैल्यू क्या बना, माइनस E पाई इंटू कॉट 90 जीरो आ जाएगा बच्चों, E π/2 कॉट 45 1, तो फाइनल आंसर E π/2, ये मेरा आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चेक कर लेना, ये सिर्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चन है बच्चों। 2025 जो CBSE ने पेपर लिए थे अपने, उसके जितने भी सेट्स हैं सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तुम्हें दिखा दिए बच्चों। इसको भी रिवाइज करके जाओगे तो जहां से काफी सारा कुछ मिल जाएगा, कर सकते हो बच्चों क्वेश्चंस वहां पे जो इंटीग्रेशन के आएंगे। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों, है ना, RD से ही। तो क्या क्वेश्चन था, ऊपर cos x, देखो पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्या आ रहा है, 4 प्लस साइन स्क्वायर x बच्चों। अब इधर कौन है cos, भाई cos का डिफरेंशिएशन cos नहीं आ सकता, साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x बच्चों। अब देखना इधर टोटल क्या बनेगा वो चेक करो, एक तो फैक्टर ये आ गया 5 माइनस 4, तो ये 1 आएगा, चेक करो 5 माइनस 4 इंटू 1 1, 5 माइनस 4 1। अभी नेक्स्ट मेरे पास माइनस 4 इंटू माइनस, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बच्चों, बाकी तो मैं खुद करना है। अब तो सिंपल है, क्या करोगे बच्चों, साइन एक्स को टी ले लो,
भाई क्या डिफरेंशिएशन, cos x dx आ जाएगा dt, तो ये बन जाएगा 1/t² + 4 इंटू 4t² + 1 और dx का dt बच्चों। तो ये पार्शियल फ्रिक्शन से कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन अब तुम लोगों ने करना है भाई, तुम्हें करना है खुद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है, अब ये क्वेश्चन है, देखो इधर। अब ये बताओ ये कौन सी टाइप की थी हमने डिस्कस बच्चों, मेरे को बताना। इधर क्या करते थे, नीचे अगर साइन कॉस की n पावर है तो हमेशा कॉस की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर x से बच्चों। तो ऊपर क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x। भाई कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूं, सीकेंट स्क्वायर x, इसको कॉस स्क्वायर से किया तो a स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से किया तो tan स्क्वायर x बच्चों dx, ये बन गया। तो अब आगे तुम लोग कर सकते हो, क्या करोगे इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, tan को t पुट कर लो, तो tan का सीकेंट स्क्वायर x dx आ जाएगा dt के बराबर। एक बार फिर सुन लो, अगर डिनोमिनेटर में साइन या कॉस का n पावर है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉस की n पावर से डिवाइड कर दो। तो इधर किया था 1/cos, सीकेंट आ गया, cos को cos से 1 तो a स्क्वायर बचा, cos स्क्वायर से किया तो tan स्क्वायर बचो। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, सीकेंट स्क्वायर x dx dt, तो 1/a² + bt का स्क्वायर और dt। अब क्या फार्मूला सामने दिख रहा है, 1/a² + x² का बच्चों, तो 1/a tan इनवर्स x/a और अपान डिफरेंशिएशन bt का बच्चों, तो b आ जाएगा प्लस c। फाइनल आंसर 1/ab tan इनवर्स b/a और t का वैल्यू, t क्या था, tan x प्लस c। तो ये इसका आंसर भाई। और ये क्वेश्चन देखना बच्चों, ये पार्शियल फ्रिक्शन का, बोलोगे इधर छोड़ दिया भाई, दो मेथड्स हैं। एक तो हो गया इसको पार्शियल फ्रिक्शन से करना, किया भी हमने, काफी सारे क्वेश्चन किए हैं क्लासरूम में। और दूसरा मेथड इसको क्या कर सकते हो भाई, इन्हीं फैक्टर का यूज करके, अगर मैं इन्हीं फैक्टर का यूज करके ऊपर दोनों फैक्टर्स को लेके आऊं, तो दोनों को सेपरेट करूं, तो सीधा फार्मूला 1/a² + x² का बन जाएगा बच्चों। चेक कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है दमदार, जो थोड़ा दिख रहा है, cos x/1 + cos x + sin x बच्चों। तो क्या किया जाए इसमें, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन कॉस का क्या करेंगे, वो तो बनेगा नहीं, सोचो। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो कॉस साइन में लाएं। ऊपर क्या डिफरेंशिएशन है साइन की, कॉस, कॉस की माइनस साइन, भाई डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया इधर। अब प्लस ऐसा करो कि टोटल कॉस बचे, कॉस प्लस साइन कर लें। अब देखो टोटल क्या बचा, साइन साइन कट, कॉस प्लस कॉस 2 cos, तो इधर 1/2 कर लेते हैं। अब डिवाइड कर दो, 1 + cos x + sin x बच्चों dx। ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन दिया है। सेपरेट करता हूं बच्चों, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये बनेगा cos x + sin x अपान 1 + cos x + sin x। ये आ गया बच्चों 1/2। हाँ, तो इसका तो इंटीग्रेशन मेरे को दिख रहा है बच्चों। कोई मेरे को पूछे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो तो मैं बता सकता हूं भाई। क्या लग रहा है इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का बच्चों। अगर इस वाली टर्म का देखो, ऊपर कौन है, डिफरेंशिएशन, नीचे कौन है, फंक्शन, तो कह सकता हूं log ऑफ 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन। अब बचा ये 1/2 cos x + sin x अपान 1 + cos x + sin x, ये बचा भाई। अब तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा क्या करना है, ऊपर नीचे सेम करो। तो कैसे सेम हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे भाई, ये फर्स्ट वाली टर्म हो चुकी है, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब बचा कौन है, 1/2, इसमें 1 प्लस कर लो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूं बच्चों, और -1 कर लेते हैं। सोचो 1 1 कैंसल, क्वेश्चन वही बचा, 1 + cos + sin। अब इसको सेपरेट करते हैं, 1/2। अब ये सेपरेट, तो 1 - 1/1 + cos x + sin x,
लो बच्चों, अब इसके बाद अब टाइप में आ चुका है ये सेम 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 मल्टीप्लाई y 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ ऐसा बच्चों। ये आ गया, ये सेम चलेगा, इसको कुछ नहीं करना, सेम -1/2। अब इसका क्या करें, अब तो टाइप सभी को दिख रहा है। अगर डिनोमिनेटर में कॉस साइन का 1 पावर आता है, न्यूमिनेटर में 1 है, तो इसको tan में कन्वर्ट करो, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और इसका 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। भाई टाइप की थी, याद होगा सभी को बच्चों, साइन कॉस। अगर कभी भी साइन और कॉस डिनोमिनेटर में दिखता है, न्यूमिनेटर में नंबर है, तो इनको हमेशा tan में कन्वर्ट करो बच्चों। अब ये सेम, ये भी सेम 1/2 1 ओपान, भाई एलसीएम करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, तो tan स्क्वायर तो कट गया, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, वो कैंसल, प्लस 2 tan x/2, टोटल ये आ गया। और जो एलसीएम होगा वो ऊपर चला जाएगा बच्चों, इधर एक बार फिर चेक करो क्या किया मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से 1 को मल्टीप्लाई, प्लस tan स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, प्लस tan स्क्वायर x/2 और माइनस tan स्क्वायर x/2 कट, दोनों कैंसल, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, प्लस 2 tan x/2। अब बताओ ये सेम, ये भी सेम, 1/2 क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बच्चों, 2 कॉमन, 1 प्लस tan x/2। तो लो भाई, अब तो बच्चे बच्चे को दिख रहा है। ये सेम क्या था, सेम बोलो, इसका था 1/2 log cos x प्लस साइन x, ये आ गया बच्चों। फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म थी 1/2 x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, बताना मेरे को, क्या दिख रहा है बच्चों, जल्दी से सोचो। डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन, भाई सेम जो इधर किया था हमने, डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन, तो इधर भी सेम डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन, भाई 1 का 0 डिफरेंशिएशन, अगर इसको टी पुट करें tan का सीकेंड स्क्वायर x/2 है ना, और साथ में क्या चाहिए, इधर देखना भी, अगर बात करूं इसका तो क्या चाहिए साथ में, वो देखो 1 का 0 tan x/2 का बच्चों, tan का सीकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 होगा, तो हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं बच्चों जिससे टाइम भी सेव हो जाएगा। भाई मेरे को इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर लानी है बच्चों, तो क्या करते हैं, ये देखो -1/2 ये आ गया, इधर से 2 कॉमन है बच्चों, भाई 2 कॉमन, उसको 2 इधर रखते हैं। अब ये देखना इधर क्या बनेगा बच्चों, ये जो 1/2 मेरे को दिख रहा है, इसको क्यों ना अंदर लिखें, इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये इसकी डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये देखो 2 कॉमन, ये आ गया, देखना इधर से 2 कॉमन, भाई ये 1/2 का 1/2 क्या कॉमन है, दोनों से 2 कॉमन, तो उस 2 को ऊपर ले जाऊं तो 1/2 कह सकता हूं। अब ये देखो ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका क्या आएगा बच्चों, log ऑफ 1 प्लस tan x/2 प्लस सी। तो लो ये आंसर इसका। फिर देखो स्टार्ट कैसे किया था हमने क्वेश्चन, कॉस था, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऊपर कॉन्स्टेंट होता फिर मैं इनको tan में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन ऊपर कॉस है बच्चों, तो पहला स्टेप क्या किया, इसको कॉस, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर लाई बच्चों, ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद सेपरेट करके डिफरेंशिएशन बाय फंक्शन आ गया, इसको थोड़ा सा घुमाया कि ऊपर नीचे कांस्टेंट से सेम कर लिया, +1 -1, इतने को सेपरेट कर दिया, भाई जितना डिनोमिनेटर के साथ मैच कर रहा है उसको अलग किया, तो ये सारा कैंसल, 1 आएगा, इसको सेपरेट किया तो ये बन गया। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन 1/x, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, ये 1/2 था, ये x का x, और यहां भाई 1/2 का 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई। अब ये ऊपर कांस्टेंट है, नीचे कॉस साइन है, तो पता है tan में कन्वर्ट कर लो, तो वो सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो, ये अभी डिस्कस किया,
क्या बोला था मैंने, अगर साइन कॉस की n पावर आती है तो कॉस की n पावर से डिवाइड कर दो। तो इधर डिवाइड करना cos 4x से, देखो क्या बनेगा बच्चों, अगर cos 4x से डिवाइड कर दो, ऊपर करो cos 4x को डिवाइड कर दो cos 4x से, तो क्या आएगा बोलो, चेक करो, a cos कट साइन अपॉन a cos tan आएगा। अभी दो cos बचे हैं, ऊपर जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर, और नीचे cos 4 से डिवाइड करना है, इसी से डिवाइड करना है तो 1, cos से साइन बाय cos हो गया tan, tan की पावर 4, उसको कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब सोचो अगर मैं इसको t पुट कर दूं, tan स्क्वायर x को t पुट किया भाई, तो 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x dx आ जाएगा dt बच्चों। अब देखना इधर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये सेम मेरे को इधर दिखना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 1/2 का 1/2। अब ये देखना ये कौन है भाई, ये मेरे पास 1 प्लस टी का स्क्वायर और dt, ये सारा dt। अब लिमिट चाहिए, बताओ क्या पुट किया था t को, tan स्क्वायर x कितना है 0, तो tan स्क्वायर 0 ही आएगा, tan स्क्वायर π/4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब बताओ ये किसके बराबर होगा, 1/2 tan इनवर्स t बच्चों, और लिमिटिंग वैल्यू 0 to 1, 1/2 tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 1 π/4, तो -π/8, ये इसका आंसर इस क्वेश्चन का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। हाँ, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस चेक कर सकते हो। क्या किया था बताओ, एक x इसको दे दो तो ये क्या बनेगा, x रूट के अंदर जाएगा तो x² + 1, सेपरेट करोगे 1 + 1/x², ये बनेगा log x²। तो क्या करना है, log m - log n का, तो ये भी सेम 1 + 1/x², तो उसको t पुट करो, नीचे उसकी डिफरेंशिएशन दिखेगी। ये सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब मैं वहां जहां पे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो क्वेश्चन डिफरेंट है, जो एनसीईआरटी पे नहीं हमने चेक किए थे बच्चों। अच्छा अब इधर देखना, जो क्वेश्चन मेरे को आरडी में जो उसमें नहीं दिखे बच्चों, इधर देखना अभी। अब ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, अब ये भी देखो दिमाग खर्चने वाला क्वेश्चन है। चेक करना है इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बन रही है कि नहीं। अगर सोचो x की पावर 3/2 का रूट है, रूट को 1/2 कहते हैं, इसको t पुट कर लो, इस सारे को t पुट कर लिया, x 3/4 को t पुट कर लिया, तो 3/4 x - 1/4 dx आ गया dt के बराबर, कुछ ऐसा बच्चों। ठीक है, चाहिए क्या मेरे को चाहिए इधर रूट x, वही इसको रूट लाना है, -1/4 को क्या लाना है, 1/2। हाँ देखना 1/2 को क्या करो कि मेरा -1/4 आ जाए, मेरे को -1/4 चाहिए, तो x कितना आएगा, -1/4 - 1/2, तो -3/4। चेक करो -3/4। अब क्या कह सकता हूं, 3/4 x 1/2 जो मेरे को रूट चाहिए था, इंटू x -3/4 dx आ गया dt के बराबर। 3/4 रूट x लिखें, इसको dx कर दूं, डिनोमिनेटर में x 3/4 dx आ गया dt के बराबर। अब क्या बना बच्चों, 3/4 रूट x dx इक्वल टू, अब ये सोचो ये जो डिनोमिनेटर में x टू द पावर 3/4 है वो क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, तो क्या करना है, देखना x की पावर 3/4 t के बराबर है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये t dt आ जाएगा, t dt। चेक करो t कहां से आया बच्चों, भाई जब इसको मल्टीप्लाई किया इधर तो ये t था, t dt आ गया। चेक करो ये आ रहा है, ये देखो ये कौन है, t के बराबर, तो इसको वापस t कर दिया तो t dt। आ जाओ क्वेश्चन पे, अभी रूट x dx 4/3 t dt, तो लिखो इसको भाई, इंटीग्रल 1/1 प्लस t, भाई सारे को हमने t लेट किया था बच्चों, इंटू 4/3 t dt, कुछ ऐसा। देखो 4/3 t dt बच्चों, ये बन जाएगा। समझ आ गया सारा, हमने क्या किया, इसको t लेट कर लिया,
रूट एक्स डी एक्स की जो वैल्यू थी 4/3 टी डी टी, उसको भी पुट कर लिया, 4/3 कॉमन, तो टी अपॉन टी प्लस वन। क्या करना है देखो, ऊपर नीचे पावर सेम, जा तो डिवाइड कर लो, जा सेम बना लो, प्लस माइनस वन कर लो। अब सेपरेट करो, इतना सेम है, जब इसको अलग करूंगा तो वन आएगा, इसको टी प्लस वन आएगा। अब कर लो इंटीग्रेशन, देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी। तो इधर टी का वैल्यू पुट कर लो, क्या वैल्यू था टी का, टी हमारे पास x टू द पावर 3/4 आर रूट ऑफ x टू द पावर 3/2। भाई इसको रूट x टू द पावर 3/2 x टू द पावर 3/2 प्लस वन प्लस सी। तो ये आंसर इसका भाई। तो ये देखो क्वेश्चन है सिंपल है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ स्टार्ट कैसे करना है भाई, स्टार्ट कैसे बनेगा। और ये ध्यान दो क्वेश्चन कहां से है, इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन से। भाई एल्जेब्रिक फैमिली है, तो ये देखना है कि हमेशा जब सेम फैमिली आती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर लाते हैं बच्चों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो उधर दिखता ही दिखता है, इस टाइप पे क्वेश्चन। तो क्या करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। भाई ये देखो डिनोमिनेटर का क्वेश्चन, वो भी किया था हमने डिस्कस, ये साइन है, इधर कितना आएगा भाई 2 sin x cos x, साइन कॉमन निकाल लो तो 1 + 2 cos x, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन निकल गया। चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो अब क्या करोगे, मॉड है बच्चों, भाई ये समझना ध्यान से, और ऐसे क्वेश्चन उधर जो मुश्किल वाला सेट है उसमें देगा क्वेश्चन ये करने के लिए ऐसा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं मॉडुलस को भाई, तो बताना मॉडुलस कहां पे डिफरेंशिएबल, अगर मॉड एक्स की बात करूं बच्चों तो ये कहां पे तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं होता था भाई, जिस पॉइंट पर पार्टिकल रेस्ट करेगा तो ये तो 0 पे करेगा। अगर x-1 का मॉड था तो वो कहां रेस्ट करता था बच्चों, अगर x-1 का मॉड है तो वो रेस्ट करेगा x1 पे। भाई वी शेप ग्राफ, v कहां बनेगी, x की वैल्यू 1 पे। हम लोग क्या करते थे, एक सिंपल सा ट्रिक होता था, इसको 0 पुट कर लो, x की जो वैल्यू आएगी वहां पे ग्राफ जो है वो चेंज होगा। देखो इधर क्या कर रहा था 0 पे, इधर डिक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को सेम इधर पकड़ना है, कहां इंक्रीज करेगा कहां डिक्रीज करेगा बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको इरेज कर लेते हैं पहले भाई। हाँ चेक करना भी, इधर क्या करेंगे, पहले स्टेप में x cos πx को 0 पुट कर लो। भाई हमने क्या किया, x cos πx को सारे को 0 पुट कर लिया बच्चों। अब इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो cos कब 0 होगा 90 पे। x x कैंसल, भाई यहां से सॉरी cos cos कैंसल, पाई पाई कैंसल, x आ गया 1/2। भाई मेरे पास x का वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब ये जो बन रहा है बच्चों 0 से 1/2, 1/2 पे ब्रेक होगा, प्लस 1/2 से 3/2, कुछ ऐसा। अब बात करते हैं इसका, ये कौन है x cos πx, कौन है x cos πx, ये आ रहा है बच्चों। अब मॉड भूल जाओ, मॉड है ही नहीं, सोचो मॉड नहीं है इधर अब, ठीक है, मॉड हमने खत्म कर दिया। अब ये देखो अगर मॉड खत्म करूंगा तो मॉड को खत्म करने के लिए मेरे को ये श्योरिटी देना है ये पॉजिटिव है या नहीं बच्चों। अगर x की जगह 0 से 1/2 पुट करूं तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर x 1/2 से 3/2 पुट करूं तो ये क्या बना, π/2 से 3π/2, मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ रहे हैं बच्चों। तो कॉस तो नेगेटिव होगा, इधर माइनस का साइन आएगा, ये ध्यान रखना। अब बताओ दोनों केसेस में बच्चों, भाई दोनों केसेस में इंटीग्रेशन तो सेम है, x cos πx, तो इसको सेपरेट में सॉल्व कर लें, x cos πx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin πx अपान पाई, डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट x का 1 आएगा, इंटीग्रेशन cos का sin πx अपान पाई dx, कुछ ऐसा। तो ये बना 1/πx sin πx माइनस,
अब साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस प्लस आ जाएगा कॉस पाई एक्स अपान पाई, तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होगा बच्चों इसका। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया वो चेक करो अब इधर, 0 से 1/2 1 ओपान पाई एक्स साइन पाई एक्स, भैया आ गया, प्लस कॉस पाई एक्स अपान पाई स्क्वायर, और इसका एक मिनट बच्चों इसको ठीक करता हूं भाई, इधर जगह कम है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। हाँ इधर जगह कम है, इधर थोड़ा स्टार्ट करता हूं इधर से। ये देखो पहले वाले का देखते हैं, फर्स्ट का इंटीग्रेशन एक्स कॉस पाई एक्स का, ये इंटीग्रेशन है तो कितना बनेगा मेरे पास 1/पाई एक्स साइन पाई एक्स, बताओ इसका वैल्यू कितना है 0 से 1/2, भाई दोनों टर्म्स का करेंगे, कॉस पाई एक्स अपान पाई स्क्वायर, वैल्यू कितना है 0 से 1/2 ये। अब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, भाई सेकेंड वाली टर्म का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमने किया था तो वो तो सेम ही आएगा, लेकिन बाहर कौन है माइनस है बच्चों, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कितना बन गया 1/पाई एक्स साइन पाई एक्स, और लिमिटिंग वैल्यू 1/2 से 3/2, फिर माइनस 1/पाई कॉस पाई एक्स अपान पाई स्क्वायर, वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या आएगा 1/2 से 3/2। अब देखना फर्स्ट टर्म का ये माइनस समझ आ रहा है बच्चों, भाई ये माइनस है, माइनस टाइम इसका इंटीग्रेशन था तो इसका इंटीग्रेशन ये बना हुआ है, तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों माइनस के आगे, ये भी माइनस का वो भी। अब देखो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले मेरे को 1/2 पुट करना है बच्चों, 1/2, तो ये बनेगा 1/2 पाई, 1/2 से साइन पाई/2, साइन 91 होता है बच्चों, माइनस अब 0 पुट करना है, साइन 0 0, तो ये बन गया फर्स्ट टर्म। इधर पुट करते हैं अब, पहले 1/2 कॉस 90 0, तो ये तो 0 आएगा, फिर 0 पुट करना है तो कॉस 0 माइनस कॉस 0 1 आ जाएगा बच्चों, तो 1/पाई स्क्वायर। एक बार फिर देख लो, हमने क्या पुट किया 1/2 पुट कर दिया, कॉस 90 0, तो पहली टर्म 0 आ गई, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करना है तो साइन चेंज, प्लस का माइनस आना है बच्चों इधर, भाई जैसे ही लोअर लिमिट पुट करोगे साइन चेंज, कॉस 0 1 के बराबर अपान पाई स्क्वायर। ठीक है, अगली टर्म पे आते हैं, अब इस टर्म पे आ जाओ बच्चों, तो ये क्या दिख रहा है वो देखो, सबसे पहले 3/2, तो ये बना 3/2 पाई, ठीक है 3/2 पाई, भाई 3/2 पुट किया, साइन 3 पाई/2 -1 इंटू -1। अब चलते हैं 1/2 पे, तो साइन चेंज माइनस टाइम 1/2 पाई, और साइन 90 1 के बराबर इंटू 1 लिखेंगे ही नहीं। अगली वैल्यू पे आ जाओ, इस पे माइनस कॉस 390, कॉस 90 0 होता है बच्चों, तो ये तो 0 ही रहेगा। अब 1/2 कॉस 90 वो भी 0 ही आएगा। देख लो 390, अगर x में 3/2 रखता हूं 3 पाई/2, भाई ये बनेगा 3 पाई/2, तो 3 इंटू 90 0, इधर 1 इंटू 90 वो भी 0, तो क्या बना फर्स्ट टर्म 1/2 पाई 0 0 प्लस 1/पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई, माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई। चेक करो, माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस आ गया बच्चों, अब ये 0 है खत्म, तो ये कितना बना 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई 2/2 पाई, तो 1/पाई, और बाकी क्या बचा भाई ये चेक करो, सॉरी ये भी तो है, चेक करो फर्स्ट टर्म क्या था 1/2 पाई, सेकेंड टर्म 1/पाई स्क्वायर, और ये टर्म कितना था 3/2 पाई, और ये टर्म कितना आ रहा था 1/2 पाई बच्चों। ठीक है, तो ये देखो इधर एक बार हमने क्या पुट कर लिया 3/2 1/2 पाई की टर्म्स में आ गया, फिर इसको किया था हमने पाई स्क्वायर को। ठीक है,
अच्छा अब देखो इधर क्या बना बच्चों, तो अब यहां से एंड वाले में एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर चेक करोगे एलसीएम के लिए मेरे को, इसका इसका और इसका सेम है, 1 + 3 + 1 तो 5/2 पाई प्लस 1/π², तो ये आंसर रहेगा इसका। एक बार फिर देख लो, लिमिट पे काम करना, जब लिमिट पुट की हमने तो डायरेक्ट जब इसमें पुट किया बच्चों, भाई इसके अंदर जब हमने पुट किया था तो मेरे को क्या दिख रहा था चेक करो, जब हमने इसमें पुट किया तो मेरे को क्या दिखा 3π/2, 3π/2 भाई साइन 3π/2 -1 और ये 1π/2 1 होता है। अब इधर जब पुट किया इस पे भी 0 है और इस पे भी 0 है, 390 0 90 वो भी 0, तो ये मेरा आंसर भाई। हाँ ये क्वेश्चन कह रहा था बच्चों, अब इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें करना है तो ये देखो, ये क्लासरूम का क्वेश्चन है, क्लास में भी तो किया था और आरडी में ये क्वेश्चन दिख जाएगा 1/sin 1 + 2 cos x dx। अब क्या करते हैं, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा sin² बच्चों। भाई इसको ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो फिर तुम लोग 12 का भी पेपर नहीं दे सकते हो, ये तो 12 के लेवल का ही क्वेश्चन है। sin² थीटा 1 - cos² थीटा 1 + 2 cos x बच्चों, तो खत्म। अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, cos को t पुट कर लो तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा -1/1 - t² × 1 + 2t, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक टाइप, ये पढ़ा है। अब ये देखो कौन है पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों, भाई क्या करोगे इसमें x² को t पुट कर लो, इसको t, तो क्वेश्चन क्या बना 2x dx हो गया dt 1/t + 3 और t - 5 dt, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। और ये बच्चों जब ये वीडियो देखोगे, इसमें स्टार्टिंग में हमने 3 मॉड तक सॉल्व किए थे, अब ये 2 मॉड का क्वेश्चन है, ये भी पीछे मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में जो सॉल्व किया होगा मैंने, फिर ये रिपीट हो रहा है। देखो अभी ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये देखना, 6551 में सेम क्वेश्चन, 6552 में सेम क्वेश्चन, 6553 सेट में भी सेम क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट आ जाओ 6561 में। अब ये बताओ फर्स्ट वाला पार्शियल फ्रैक्शन, भाई जो चीज की है उसको बार बार क्यों टाइम वेस्ट करना। और ये बताओ, ये अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर साइन कॉस को tan में कन्वर्ट करो, कब करो, जब न्यूमिरेटर में कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन न्यूमिरेटर में कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा बच्चों, तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बोलो। प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, इसको आई लेट कर लो और इसके बाद एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं i = 0 to 90, भाई a - x का प्रॉपर्टी, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, भाई ये प्रॉपर्टी 0 से a f(x) dx 0 to a f(a - x) dx, तो बताओ a - x 90 - थीटा, ये भी 90 - थीटा, ठीक है। अब अगर एडिंग किया जाए, इसको फर्स्ट ले लूं इसको सेकंड ले लूं बच्चों, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये खत्म हो गया। देखो x कैंसल, 2i = x कट π/2 और एलसीएम सेम दोनों का, साइन प्लस कॉस और कॉस प्लस साइन, जो मर्जी लिखो। अब ये क्या बना i = π/4, न्यूमिरेटर में कुछ नहीं 1, तो बताओ मेरे को टाइप कौन सी आ गई। क्वेश्चन क्या था, वेरिएबल अपॉन साइन प्लस कॉस, लेकिन हमने इसको 1 साइन प्लस कॉस, साइन को क्या लिखते हैं बोलो भाई 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। अभी क्वेश्चन किया, 2-3 क्वेश्चन पीछे देखना किसी सेट में, कॉस का 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2, तो बाकी खुद करना है भाई, पीछे देख सकते हो, एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने पीछे भी। अभी क्या आएगा बोलो इसका, i = π/4 sec² x/2 और ये बना 2 tan x/2 + 1 - tan² x/2। अब क्या कर सकते हो, अगर tan को t पुट कर ले, sec² x/2 × 1/2 dx हो गया dt के बराबर बच्चों, तो i = π/4, तो ये कितना, अब इधर 1/2 तो है नहीं, अगर मल्टीप्लाई कर लूं 1/2 से ऊपर नीचे, तो ये डिफरेंशिएशन के जितना बन गया π/8, 4 × 8, ये बन गया 1/,
2t + 1 माइनस टी स्क्वायर बच्चों, तो dt। अब 1/, क्वाड्रेटिक, बाकी तुम्हें पता है भाई सभी को क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और उसको सॉल्व करो। देखो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया 65/62 में, ये आ गया 65/61 में, 65/62 में भी सेम, 65/63 में भी सेम क्वेश्चन। आगे चलते हैं 65/71 का, तो बताओ पहले में क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। भाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या करना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन को, अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं बच्चों, भाई एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया तो क्या बना, t+1 अपान t+2 और t+1, कुछ ऐसा। भाई हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को, इंटीग्रेशन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले पार्शियल फ्रैक्शन को समझो। सेम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई पुट डिफरेंशिएशन नहीं बन सकता, डिफरेंशिएशन में कम पावर कम होनी चाहिए, कोई भी नहीं है, सेम है तीनों। इस क्वाड्रेटिक में दिख रहा था, हमने इसको लीनियर बना लिया थोड़ी देर के लिए। बच्चों अभी बताना मेरे को कौन सी टाइप है ये तुम्हारा लीनियर फैक्टर फॉर्म। तो पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर फैक्टर फॉर्म में एक शॉर्टकट मेथड होता था। भाई शॉर्टकट मेथड क्या करोगे, एक बार -2 पुट करो, इसको 0 पुट करो, t+2 पुट करो 0, t आ गया -2, तो जहां भी t है उधर -2 पुट करो, -2+1 t+2 और -2+1, तो ये -3 आएगा। ऊपर भी टोटल करके लिखें, हाँ देखना बच्चों, x क्या पुट किया, -2, तो -2+1 -1 t+2, इसमें नहीं करना, इसमें अगर -2 करूं 0 बन जाएगा, नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म। इधर क्या आएगा, -2 -4+1 -3। अब चलते हैं सेकेंड टर्म पे, प्लस अगली बार क्या पुट करूं, भाई सेकेंड फैक्टर को 0 पुट कर दो, t आएगा -1/2। अब इसमें t की जगह -1/2 रखो, तो -1/2 + 1 1/2, तो -1/2, भाई t में -1/2 +2 तो 3/2, -1/2 +2 तो 4 - 1 3 आ जाएगा, 3/2 इंटू 2t+1, कुछ ऐसा, 2 कैंसल। अब ये क्या बना, राइट साइड देखो क्या बन गया बच्चों, माइनस माइनस कैंसल, 1/3 इंटू t+2, ये आ गया 1/3 इंटू 2t+1, और इधर लिखना है बाय शॉर्टकट मेथड बच्चों, शॉर्टकट मेथड। अच्छा अब आगे चेक करना, अब ये सेम आपका जो था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन कर लो, t+1, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि dx है हमारे पास, क्वेश्चन में dx है, इधर dt बन जाएगा, वो बन ही नहीं सकता अभी। तो क्या कर सकता हूं, देखो क्या मेथड होगा बच्चों इसको अब करने का, वापिस इसको x में लेके आते हैं। भाई क्या पुट किया था, t को x², तो लिखो इसको x² + 1 x² + 2 2x² + 1, ये था क्वेश्चन, इक्वल टू 1/3 इंटू x² + 2 1/3 इंटू 2x² + 1, कुछ ऐसा। अब कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, भाई इधर इंटीग्रेशन कर लो, और देखो एक बच्चा बोलेगा सर इधर इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो सकता, कहीं भी हमने x को dx को dt में कन्वर्ट नहीं किया था बच्चों, तो नहीं हो सकता है क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन मेरे को क्वेश्चन में नहीं दिया था। अब ये मेरा क्वेश्चन था और हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन से ये दो फैक्टर्स बना लिए, तो बताओ पहले वाले का इंटीग्रेशन, इसको लिखते हैं x² + √2 का स्क्वायर, चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा भी, 1/√2 x का स्क्वायर + 1 dx। बताओ पहले का इंटीग्रेशन 1/a² + x² का 1/a tan इनवर्स x/a, और अगले का 1/1 + x², tan इनवर्स x, ये आ गया, और डिवाइड में डिफरेंशिएशन x का √2 आ जाएगा, प्लस c 1/3√2 tan इनवर्स 1/√2x 1/3√2 tan इनवर्स √2x प्लस c, तो ये आंसर इसका भाई। तो देख लो ये क्वेश्चन जो था सिंपल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, कुछ नहीं। आगे चलते हैं बच्चों,
अब ये क्वेश्चन है, तो ये देखो पहले ये सेट जो है ना आगे भी सेम है, देखो हाँ इन दो का सेम है, इसमें साइन में है, और ये क्वेश्चन किस में है बच्चों, ये क्वेश्चन टेन में है। अब इसको कैसे करना चाहिए वो बताना मेरे को, इसको आईलेट कर लें। फोर्थ वाली अभी जो किया था फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रल का बच्चों, तो पाई माइनस एक्स, सेकेंड में क्या, इसको फर्स्ट ले लो, सेकेंड क्या बनेगा, आई इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपान, भाई बुक का क्वेश्चन है, टेन एक्स अपान सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, पीछे क्वेश्चन देखना अभी करवाई मैंने प्रॉपर्टी, आई इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स, भाई इसका भी तो होगा, इसका नहीं किया, इसका भी पाई माइनस एक्स था, तो क्या आएगा पाई माइनस एक्स, टेन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा माइनस टेन एक्स, और इधर क्या आएगा माइनस का सीकेंड, माइनस का टेन, माइनस कॉमन निकाल दो, सीकेंड प्लस टेन, ऊपर नीचे माइनस कट गया, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, आई इक्वल टू पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स सीकेंट प्लस टेन, ये आ गया, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड बच्चों। अब अगर एडिंग किया जाए तो एडिंग में 2i इक्वल टू आई प्लस आई 2i, एक्स टेन एक्स माइनस का और प्लस का कैंसल, तो बचा क्या पाई टेन एक्स सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, वही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे करना है बताओ, सीधा रेशनलाइज, तो रेशनलाइज से क्या बन जाएगा बोलो, भाई इसको जब मैं रेशनलाइज करूंगा पाई टेन एक्स इंटू सीकेंट माइनस टेन, और नीचे क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 होता है बच्चों dx, भाई रेशनलाइज कर लिया, सीकेंड माइनस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 के बराबर। अब बताओ लिमिट क्या था 0 to पाई, जो लिमिट चल रही है वो सेम 0 to पाई, लिमिट आ गया 0 to पाई, तो 2i इक्वल टू पाई निकाल दो कॉमन 0 to पाई, अब क्या दिखेगा सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस टेन इंटू टेन होगा टेन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते थे बच्चों। अब कर लो इसका इंटीग्रेशन, क्या होता है सीकेंड टेन का सीकेंड एक्स, सीकेंड स्क्वायर का टेन माइनस माइनस प्लस एक्स, और लिमिट क्या थी बोलो 0 से पाई। अब लिमिट इसमें पुट कर सकते हो, बताओ जैसे ही पाई पुट करोगे सीकेंड पाई माइनस 1, टेन पाई 0 प्लस पाई, ये बन गया लोअर लिमिट सीकेंड 0 1 माइनस का टेन 0 0 और एक्स 0 खत्म, तो ये बना पाई माइनस 2 इसका आंसर बच्चों, पाई माइनस 2। तो ये क्वेश्चन चेक कर लेना, ऐसे ही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन। अब देखो इसमें सेम क्वेश्चन है भाई, ऊपर नीचे सेम, पार्शियल फ्रैक्शन क्या करने जा रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन में एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो कैसे पुट करते थे ए अपान लीनियर बी एक्स प्लस सी अपान क्वाड्रेटिक बच्चों, भाई बुक का ही क्वेश्चन आगे एबीसी निकालो कंपेयर करके। और ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है देखो से, ये क्वेश्चन ये सेम है, अभी एक्स टेन एक्स था, क्या करोगे इसमें देखना, इसमें अगर करना है भाई क्या करोगे सेम, इसको फर्स्ट ले लो, वही सेम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी 0 to पाई, आई इक्वल टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा बच्चों। एडिंग करोगे फर्स्ट सेकेंड का तो मेरे पास एक्स कट जाएगा, एक्स साइन एक्स कैंसल, पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, भाई बाकी तुम्हारा काम है, क्या करोगे अब कॉस एक्स को टी पुट कर लो, माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा डी टी के बराबर, तो साइन एक्स डी एक्स आ गया माइनस डी टी के बराबर, साइन एक्स डी एक्स आ गया माइनस डी टी के बराबर बच्चों। तो बताओ क्या बना 2i इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर, तो पाई निकालने बाहर, पाई को बाहर कर देते हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस का डी टी, चेक कर लो,
पाई को बाहर निकाल दिया, बाकी बचा, और लिमिट भी चेंज होगा। अब समझ आ गया होगा क्यों। क्वेश्चन टी में जा चुका है तो लिमिट भी चेंज कर लो। अब क्या लिमिट बनेगा इसका टी पे? सबसे पहले देखना लिमिट है 0, भाई cos 0 -1, तो ये तो -1 हो जाएगा, और cos पाई, सॉरी cos 0 है, cos 0 1 आएगा, -1 थोड़ा। अच्छा देखना ये लिमिट कहां से आएगा बच्चों, cos 0, चेक करो पहले, लोअर लिमिट चेक कर लेते हैं। cos 0 1 आएगा, इधर 1, और इधर कितना बचा? अब नेक्स्ट है मेरे पास पाई, तो cos पाई -1, कुछ ऐसा बना। ये कितना आ रहा है? पाई बाहर निकाला था, i इक्वल टू -π/2, 1 to -1, 1/1 प्लस t² बच्चों। तो कर लें इसको, समझ गए होंगे क्या, tan इनवर्स x, और वैल्यू पुट कर लो 1 से -1, i इक्वल टू माइनस का π/2, कितना आएगा tan इनवर्स -1 -π/4 माइनस tan 1 भी π/4, तो ये बनेगा -π/2 इंटू माइनस का 2π/4, कुछ ऐसा ही आ रहा है, -1 -2 π/2, ये 2 से कैंसल, तो मल्टीप्लाई कर लो π²/4, ये मेरा आंसर होगा इसका। तो ये देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन सेम अभी जो पीछे दिखा रहा था, और ये क्या करोगे, ये भी सेम क्वेश्चन। अब cos प्लस साइन ऊपर x है, ये क्वेश्चन किया था पीछे, याद रखना, ऊपर x है तो ये कभी भी tan में कन्वर्ट नहीं करना, पहले फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भाई। ये फर्स्ट क्या करोगे इसको, π/2 माइनस x, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये ले लो सेकेंड, और ये फर्स्ट एडिंग पे क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू x कैंसल π/2 साइन x प्लस cos x। अब इसको tan में कन्वर्ट कर लो, पीछे 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने भाई, ऊपर कॉन्स्टेंट नीचे साइन cos है, तो क्या किया जाता था, क्या बोला है मैंने, इसको tan में कन्वर्ट कर लो दोनों को। पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं, वहां से चेक कर सकते हो बच्चों। तो ये खत्म है भाई, ये थे सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो 2025 सीबीएसई के अंदर पूछे हैं बच्चों। और देखो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होगा तो वो तुम लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें यूट्यूब पे भी और जो ग्रुप है बच्चों का उसमें भी, ठीक है भाई।